अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कैसे दोस्तों कि आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज सुबह सवेरे ही मैंने कबूतरों को खोल दिया था और कबूतरों को उड़ाया भी था। तकरीबन 5:30 बजे तक कबूतरों को उड़ा रहा हूँ। जिस टाइम वो उतर रहे थे, नीचे छत पर आ रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पर एक कबूतर आकर उनके साथ ही बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पर सोलर की प्लेट पड़ी हुई है, ये सीढ़ियाँ पड़ी हैं, तो इस वजह से तकरीबन ये तीसरा कबूतर है हमारा जो नया कबूतर आया है यहाँ छत पे। हमारा नहीं, जो छत पे आया है नया कबूतर। तो ये सीढ़ियाँ और सोलर की प्लेट देखकर यहाँ पर बैठने की कोशिश करते हैं, मगर बैठ नहीं पाते, तो ये उड़कर चले जाते हैं। तो ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे। सोलर की प्लेट तो नहीं हटा सकेंगे, मगर सीढ़ियाँ यहाँ से हटा देते हैं। और कबूतर भी सारे खुले हुए हैं। इनको मैं सुबह के टाइम सवेरे ही दाना पानी देकर चला गया था, और दूसरे परिंदों को भी। और इस मुर्गी ने भी आज, ये जो ट्रामी मुर्गी है, इसने भी नीचे आमों की पेटी पड़ी हुई है, उसमें से आम तो नहीं है, मगर वहाँ पर ये अंडे दे रही है। 2 अंडे आज मैंने वहाँ से उठाए हैं। और ये आज परिंदों के लिए दाना भी लेकर आए हैं, भिगोया हुआ दाना, गंदम और ये चने मैंने भिगो कर रखे थे। तो ये ऑस्ट्रेलियन को और लोटिनो पश्मीना का लोटिनों को रोटी को इनको देते हैं, और कोकटेल को भी देंगे, चने भी देंगे इनको, और गंदम भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ये दोनों चीज़ें इनको सबको देनी है। और ऑस्ट्रेलियों को सिर्फ गंदम देंगे, और ये मुर्गियों के लिए थोड़ा सा चावल और सूखी रोटी भिगो कर रखी थी मैंने, तो वो लेकर आए। तो ये चूज़े खा लेंगे भाई, ये चूज़े बड़े शौक से खाते हैं। ये बड़े शौक से खाते हैं चूज़े। कबूतर भी आ गए, मगर इनको नहीं, ये खाने नहीं देंगे। अजी दोस्तों, जो ये हमारी ये ट्रामी मुर्गी है, खाकी मुर्गी है, ये 2-3 दिनों से देख रहा हूँ ये अंडे नहीं दे रही। पहले ये यहाँ पर अंडे देती थी, काफ़ी जगहों पर मैंने ढूंढा है, मगर कहीं भी अंडे नज़र नहीं आए। यहाँ कोनों में और इस कोने में, इस जगह ये केज के ऊपर, मगर यहाँ बेचती तो है, मगर ये अंडे नहीं दे रही। पता नहीं ये कहाँ पर अंडे दे रही है, यहाँ दे भी रही है या नहीं, तो कुछ मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा इसके अंडे कहाँ गायब हो रहे हैं। अजी दोस्तों, एक और भी सरप्राइज़ है, वो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। पहले परिंदों को सबको ये जो भिगोया हुआ दाना है, ये सब परिंदों के केज में डाल देते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। अजी दोस्तों, इनसे शुरुआत करते हैं। ये सारे बर्तन इनके दाने वाले जो हैं, ये एक दाने का बर्तन और एक पानी का बर्तन पड़ा हुआ है। तो ये दाने का बर्तन पूरा ये इनका खाली करते हैं, पहले दाना इनसे निकाल कर, फिर इनको गंदम और ये काले भिगोए हुए चने ये इनको दे देते हैं। अजी दोस्तों, यहाँ पर सब परिंदों के केज में मैंने ये थोड़े थोड़े करके डाल दिए इस तरह भी, और इनको भी दे दिया है, रोजी कोली को भी, लोटिनो पश्मीना को भी, और ये जो हिंगोरमो का जोड़ा है ये पड़ा हुआ। तो इनको सिर्फ गंदम मैंने दी है, ये चने नहीं खाते। और ये डब पड़े हुए हैं, तो डब को मैंने बाजरा ही दे दिया। ये डब मेरे ख्याल में गंदम नहीं खाते। ये ईरानी की पड़ा हुआ है कोकटेल, और ये जो दोनों कोकटेल हैं, और इनको मैंने चने और गंदम दे दिए। और नीचे की प्लेट में मैंने रख दिए आस्तियों के भी, थोड़े से चने भी इनमें डाल दिए हैं मैंने, देखते हैं चने खाते हैं या नहीं। तो गंदम तो खाने आए, ये नीचे उतरे हैं, और थोड़े से जो बचे हुए हैं वो नीचे जो परिंदे पड़े हुए हैं, तो उनको चलकर वो देते हैं। अजी दोस्तों, यहाँ पर भी परिंदों के कॉलोनियों में ये दाना डाल दिया है, इनको भी दे दिया, और कोकटेल को भी इनको ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये 3 जोड़े हैं, और कोकटेल के जोड़े को भी वहाँ पर डब पड़े हुए हैं, डब को भी नहीं दिया। और हिंगोरमो का ये जोड़ा और वहाँ फीमेल इनको नहीं दे पाया, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बनाया था। मैंने समझा ये पूरा हो जाएगा, मगर ये कम हो गया। तो इसमें दूसरी मरतबा जब इनके लिए भिगो कर रखेंगे, ये रोज़ नहीं देना पड़ता, एक हफ्ते में 2 मरतबा इनको देना चाहिए। तो ये दूसरी मरतबा बनाएंगे तो थोड़ा इजाफी बनाएंगे, ताकि जब सब परिंदों को पूरा हो जाए। तो चलते हैं ऊपर छत पे। अजी दोस्तों, नीचे भी परिंदों को सबको दाना पानी देकर आया हूँ, और नीचे काफ़ी गर्मी, मगर ये है कि इतनी गर्मी नहीं होती जितनी ऊपर ये छत पे गर्मी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है, और कमरों में अंदर भी धूप जाती है। तो इस वजह से ये कमरे बहुत गर्म होते हैं। नीचे जो पोर्शन बना हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, और खिड़कियों से हवा वगैरह आती रहती है, तो थोड़ी यहाँ से गर्मी कम है। और आयशा जानू भी आइए, हमारे पास गन्ने का जूस भी लेकर आइए, तो गिलास भी लेकर आती ना आयशा जानू। अजी दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुर्गियों को जब भी छत पे आता हूँ तो बार बार दाना देता रहता हूँ। दिन में 3-4 मरतबा उनको दाना देता हूँ, और
जो घर पर रोटी और चावल बच जाते हैं तो वो भी पानी में भिगो कर वो भी इनको दे देता हूँ। फिर भी पता नहीं है क्यों चूज़े भी और ये मुर्गियाँ भी, ये जो बोरियाँ पड़ी हुई हैं सीमेंट की, इनके जो दागे ये निकल रहे हैं, ये खाते रहते हैं। क्या वजह हो सकती है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाना अब भी देखें इनके पोट बिल्कुल भरे हुए हैं सब चूज़ों के, मगर ये फिर भी ये खा रहे हैं। तो ये अगर कोई किसी दोस्त को मालूम हो कि ये किस वजह से ये खा रहे हैं तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए कि इनको क्या देना चाहिए कि ये ना खाएं। ऐसे मेरे ख्याल में ये बीमार भी हो सकते हैं। सब मुर्गियां भी देख रहा हूँ 3-4 दिनों से ये खा रही हैं और ये चूज़े भी खा रहे हैं। जी दोस्तों, एक आपको मैंने सरप्राइज़ भी बताई थी कि आपको एक सरप्राइज़ बतानी दिखानी है, तो वो सरप्राइज़ ये देखें इनके काम। आज इन्होंने सरप्राइज़ का भी कपड़ा करना था। जी दोस्तों, वो ये सरप्राइज़ है कि आज शिराजी कबूतरों ने भी एक अंडा दिया हुआ है। जैसे ही मैं छत पे आया, वो ये कहाँ गया, वो ये इसके नीचे ही पड़ा हुआ है। मैंने समझा शायद चूज़ा खा गया, मगर ये पाँव हटा है तो इसके पाँव के नीचे ये देखें, ये सामने एक अंडा आपको नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, आज इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने शिराजी कबूतरों ने भी एक अंडा दिया हुआ है और इसने अभी तक जोड़े ने बच्चे नहीं निकाले। और एक और सरप्राइज़ है, मुझे भी सुबह ही पता चला। जैसे ही मैं यहाँ से कबूतर निकाल रहा था तो रेसर कबूतरों का मेल इस तरफ था और फीमेल ने पहले भी यहाँ पर मटकियों में अंदर जाकर अंडे दिए थे। और इस मरतबा भी देख रहा हूँ ये जाकर रात के टाइम यहाँ बैठ जाती है। तो यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ अंदर ये अंडे देती है 2 मरतबा। ये देखें एक अंडा पड़ा हुआ है। तो ये शिराजी कबूतर और रेसर कबूतर यहाँ पर अंडे देते हैं, मगर पिछली मरतबा इन्होंने अंडा दिया था। जी दोस्तों, पिछली मरतबा इन्होंने अंडे दिए थे मगर यहाँ से चूज़े खा गए थे। अंडे इनके दोनों अंडे यहाँ से खा गए थे। तो इस मरतबा इनको थोड़ा सा मटकियों से बंद करके रखेंगे, जैसे अंदर इसमें चूज़े ना जा सकें। जी दोस्तों, इनके लिए मैंने ये जगह बना दी है। मटकियाँ यहाँ से ये एक मटकी ये रखी है, ये मटकी और दूसरी ये मटकी। यहाँ से ये शिराजी कबूतर और रेसर कबूतर अंदर जाएंगे, मगर ये है कि चूज़े अब अंदर इतना दूर तक अंधेरे में नहीं जा सकेंगे, डरेंगे। और ये कबूतर लड़ते भी हैं इनसे, ये बड़े कबूतर हैं रेसर कबूतर। जी दोस्तों, अंदर चल के देखते हैं कि जो परिंदों को दाना दिया वो खा रहे हैं या नहीं। तो ये देखें आपके लिए भी माशाल्लाह ये भी बड़े शौक से खा रहे हैं। ये देने के नीचे से पहुँचे होते, जैसे मैं इनके पास दाना रखकर चला गया तो ये नीचे आ गए थे। और इस तरह भी देखें ये लोग 9% का भी खा रहे हैं। और कोली का जोड़ा अभी मुझे देख कर ऊपर स्टिक पे बैठ के वो ऊपर भी वो भी खा रहे हैं, ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर भी और कोकटेल भी। ये भी देखें, ये भी खा रहे थे, मगर मैं जैसे कमरे में अंदर आया तो ये भी दूर हो गए दाने से। जी दोस्तों, और इनको देना मैं भूल गया, इनको इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे तो इनके लिए लेकर। तो ये देखें यहाँ पर ये 2 अंडे पड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये खाकी मुर्गी यहाँ पर अंडे दे रही, पहले ये पैकेज के ऊपर अंडे दे रही थी और इस मतलब ये दोबारा ये यहाँ पर अंडे दे रही है। तो ये भी अंडे उठा दें। और आज 4 अंडे मिले हैं हमें मुर्गियों के, 2 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। कल भी हमने ट्रामी मुर्गी का अंडा नहीं उठाया था और आज भी तो वहाँ पर 2 अंडे पड़े हुए थे। वो नीचे बिल्कुल घर पर जाकर मेरे कमरे में ही है, वो अंडे देती है। और दूसरा ये खाकी मुर्गी यहाँ पर अंडे दे रही है और पहले ये यहाँ पर अंडे देती थी। मुर्गियाँ देखें, ये सवेरे जाकर ऊपर ये बैठ जाती हैं। और ये बच्चों वाली मुर्गी ये भी इस तरफ आ गई है, तो इनको भी दाना पानी देते हैं। ये कबूतरों को दाना देने लगे हैं, मुर्गियाँ पहले ही पहुँच गई हैं। यहाँ पर डाल दो थोड़ा सा, ये पूरा डाल दो नीचे, यहाँ डाल दो। अजय तो कबूतरों को भी दाना दे दिया और ये दाना अपना खा रहे हैं। और मुर्गियाँ भी 2 मुर्गियाँ ऊपर बैठी हुई हैं और ये बच्चे भी और ये मुर्गियाँ। जी दोस्तों, वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा सपोर्ट करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।